है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज हम लोग पहली बार औपचारिक रूप में मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर एक चर्चित कांड हुआ था, जिसमें नगर थाना अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूट हुई थी, उस कांड में, उस घटना से और उस घटना के बाद समस्तीपुर और बिहार पुलिस की उपलब्धियों से आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। उसी क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है। वर्तमान में इस कांड में अभी तक पूर्व में यहाँ की टीम द्वारा एसटीएफ के सहयोग से कुल मिलाकर 10 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं सूचना देने के लिए कि एक कुख्यात अपराधी हैं अखिलेश राय उर्फ गोलाई राय उर्फ गोलू, जो समस्तीपुर के अंतर्गत ही पटोरी थाना अंतर्गत तारा धमौन के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 30 से अधिक कांड, इनका जो आपराधिक इतिहास है वो 30 से अधिक कांडों का हम लोगों को मिला है। इसकी समस्तीपुर पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किन कांडों में ये जमानत पर हैं, उन पर हम लोग जमानत इनकी खारिज कराने की कार्रवाई करेंगे। 5 से अधिक कांडों में ये वांछित हैं, उन पर इनको रिमांड कराने की कोशिश करेंगे। इनको नगर थाना अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के आधार पर, इनके कन्फेशन के आधार पर अभी तक हम लोगों ने 1382 ग्राम आभूषण बरामद किए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पैकेट और जिस बैग में लोग सामान लेकर वहाँ से निकले थे, जो वीडियो फुटेज वगैरह में मौजूद है, उसको बरामद किया है और कैश 20,000 रुपये बरामद किए हैं। इस प्रकार घटना के बाद से अभी तक की जो कुल उपलब्धि है उसमें 2 किलो 787 ग्राम आभूषण बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है। साक्ष्य के आधार पर इनके साथ इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और उनको विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर रहे हैं। शेष बचे हुए अभियुक्तों के बारे में जानकारी के आधार पर आसूचना संकलन करते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों की उम्मीद है और आशा है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी कर लेंगे और जो हम लोगों का बचा हुआ सामान है उसमें भी अधिकांश की बरामदगी करने में हम लोग सक्षम होंगे। थाना से फरार चंदू क्या अपराध करने का जो देखिए, मुख्य रूप से ये इसी प्रकार के कांडों में और शराब से जुड़े हुए कांडों में वांछित रहे हैं। विस्तृत आपराधिक इतिहास से इससे संबंधित प्रेस ब्रीफ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। 30 से अधिक कांड हैं, कुल 38 केसेस की लिस्ट मेरे सामने है। मुख्य बात यह है कि इनमें से किन कांडों में ये जमानत पर हैं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन कांडों में ये वांछित हैं, इसका हिसाब किताब हम लोग लगा रहे हैं। जिन कांडों में ये वांछित हैं उनमें इनका रिमांड किया जाएगा और जिन कांडों में ये बेल पर हैं उनमें बेल कैंसिलेशन के लिए हम लोग भेजेंगे। अगर हम लोग उन चीज़ों की भी तफ्तीश अन्य एजेंसियों के साथ कर रहे हैं, इनकी अपराध जनित संपत्ति सिग्निफिकेंट हुई तो इनकी संपत्ति जब्त करने के लिए भी हम लोग 107 BNSS के तहत प्रस्ताव समर्पित करेंगे। हाँ जी, घटना में मुख्य भूमिका है, ये घटना के लुटेरे थे और मुख्य रूप से 2 गैंग जो इस घटना की योजना बनी थी, जिसके बारे में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ महोदय ने आप लोगों को ब्रीफ किया था। यहाँ पर जो रमेश झा थे, उनके साथ जो यहाँ पर रहते थे, इन लोगों ने इस योजना को बनाया और 2 अलग अलग गैंग एक साथ इस घटना को कारित करने के लिए एकत्रित हुए थे। उसमें से एक गैंग को यही लीड कर रहे थे। जहाँ तक रही बात, आपने पूछा कि छापेमारी, तो पुलिस तो जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है वो आपके सामने है। छापेमारी समस्तीपुर अंतर्गत 2-3 विभिन्न स्थानों पर की गई थी, लेकिन जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है वो जो ये अभियुक्त हैं, इनकी पत्नी के पास से और इनके घर से बरामदगी हम लोगों की हुई है। सर, चंदू समेत 5 कैदी फरार हुए हैं वहाँ। दूसरा